नमस्कार, हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आई होप कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं ढेर सारा। सो वीकली प्रेडिक्शन के इन वीडियोस में हम बात करते हैं आने वाले हफ्ते के बारे में। हम बात करते हैं कि इस हफ्ते में कौन कौन से इवेंट्स मेजर होने वाले हैं एस्ट्रोलॉजिकली, और ख़ास तौर पर क्या त्यौहार इस हफ्ते में आने वाले हैं। सो इस वीडियो में मैं आपसे पर्टिकुलरली बात करूंगी 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक। ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा? देखिए, एक मेजर ट्रांजिट इस बार हो रहा है सन का, यानी कि सूर्यदेव जो है वो मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे, जिसे हम मेष संक्रांति भी कहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप समझ पाएंगे कि जो सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है उसके आधार पर भी ये वीडियो जो रहेगी काफ़ी हद तक उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा आप लोगों के ऊपर। दूसरी बात ये है कि अगर मैं बात करूं इस हफ्ते के प्लानर की, तो देखिए 13 अप्रैल को इस बार कलाष्टमी का पर्व रहेगा। इसके अलावा मासिक कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो भी 13 अप्रैल को ही रहेगी। 14 अप्रैल को मेष संक्रांति है, जैसे मैंने आपसे कहा, यानी कि सूर्यदेव जो हैं, क्योंकि सूर्य हर महीने ट्रांजिट करते हैं, सूर्य हर महीने एक महीने तक एक राशि में रहते हैं। अब 14 अप्रैल को इस बार मीन राशि से निकल करके मेष राशि में चले जाएंगे। इसका असर क्या पड़ेगा आप सबके ऊपर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक इस समय पर जो ट्रांजिट्स की सिचुएशन रहेगी, अभी हाल फिलहाल में एक पंचग्रही योग बना हुआ था, मीन राशि के ऊपर भी काफ़ी हद तक इसका असर पड़ा था। खास तौर पर जब राम नवमी पड़ी थी उस समय पर भी एक पंचग्रही योग बना हुआ था। तो ये अब जो सूर्य का ट्रांजिट है इसका क्या कुछ असर पड़ेगा आप लोगों के ऊपर। दूसरी बात यह है कि सोलर न्यू ईयर भी 14 अप्रैल को ही रहेगा, अंबेडकर जयंती रहेगी, बैसाखी का पर्व रहेगा। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड 16 अप्रैल को वल्लभाचार्य जयंती रहेगी और वरुथनी एकादशी रहेगी। सो 16 अप्रैल को वरुथनी एकादशी रहेगी, जो एक ही एकादशी है, इस बार कोई घट-बढ़ नहीं रही है। सो एक ही दिन एकादशी तिथि पड़ेगी। और अब हम बात करेंगे कि आप लोगों के लिए ये पूरा हफ्ता, यानी कि 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक का पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। इसमें ट्रांजिट का भी इम्पैक्ट हम इंक्लूड करेंगे, और दूसरी बात जो हम जो वीकली प्रेडिक्शंस करते हैं वो तो रहेंगी ही। अब सबसे पहले बात करूं मैं मेष राशि वाले लोगों के लिए। देखिए, जितने काम रुके हुए थे वो अब आपके पूरे होने वाले हैं। दिस इज द टाइम जब आप जिन लोगों के सरकारी विभाग में कोई कार्य रुका हुआ था वो पूरा हो सकता है। इस हफ्ते के अंदर कार्य क्षेत्र को लेकर के जो भी कंफ्यूजन्स थी, जो भी डाउट्स थे, वो क्लियर हो सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और खास तौर पर आप इस अवधि में बढ़ चढ़कर आगे एक पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। जो लोग लीड करते हैं किसी टीम को या किसी हायर पोजीशन पे हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। मेष राशि वाले लोगों को इस अवधि में थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय पर ईगो की वजह से बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर होने की वजह से रिलेशनशिप्स पर असर पड़ सकता है। घर परिवार में भी अगर किसी तरह की कोई वाद विवाद की स्थिति उभरती है तो उसमें आपको अपफ्रंट लेना पड़ सकता है, जिसमें कि आपकी छवि का इस अवधि में बहुत गहरा रोल रहेगा। तो आपका प्रभाव जो रहेगा, आपकी बातों का जो एक इफेक्ट है, जो साख है, वो दिखाई देगी इस हफ्ते के अंदर। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का कोई भी काम है वो रुकेगा नहीं, वो आपका पूरा हो जाएगा। फाइनेंसेस इंप्रूव करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साइनस, हेडेक और माइग्रेन की जिन लोगों को समस्या है या ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा बिकॉज देर इज़ अ चेंज शिफ्ट इन अ सीजन इन अ वेदर, सो ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा गर्म सर्द वाला जो सिचुएशन है वो ना हो आपके साथ, बिकॉज उसकी वजह से साइनस इम्पैक्ट होगा, उसकी वजह से माइग्रेन इम्पैक्ट होगा। इस अवधि के अंदर आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। अगर मैं उपाय की बात करूं तो हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से डेली ज़रूर कीजिएगा संध्या काल के समय। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए पुराने काम इस हफ्ते में खास तौर पे पूरे हो सकते हैं, कंप्लीशन दिखाई देता है। इस हफ्ते में नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। यंगस्टर्स जो इस अवधि में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए दिस इज द टाइम फॉर टेकिंग डिसीजंस। दूसरी बात, स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो खास तौर पर अपना अकेडमिकली कुछ अचीव करना चाह रहे थे, तो इस अवधि में आप कॉम्पिटिशन में भी अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे ओवरऑल भी आपका परफॉर्मेंस जो है वो आपके सीनियर्स को, वो आपके मेंटोर्स को अच्छा लगेगा।
अगर मैं बात करूं जो लोग खुद का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके लिहाज से ये हफ्ता बहुत ही एक ऐसे रफ फेज से निकलने के बाद नाउ दिस इज द टाइम दैट यू विल गो थ्रू विद इन अ पॉजिटिव फेज, या यू विल लैंड अप इन अ पॉजिटिव फेज, क्योंकि ये टाइम जो है वृषभ राशि वाले लोगों के लिए फाइनेंसेस में सुधार का है, और फाइनेंसेस में सुधार होगा आपके बिजनेस की बड़ी बड़ी डील्स के फाइनलाइज होने की वजह से। तो अभी का जो समय है वो खास तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। आप अगर किसी भी सेक्टर में आप काम करते हैं, अगर पार्टनरशिप का कोई काम है तो उसमें आपके लिए एक्सेल दिखाई देती है। दूसरी चीज, सरकारी विभाग से जुड़े हुए लोगों को इस अवधि में सतर्क हो जाना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ अगर कोई भी काम है उसमें लापरवाही नहीं कीजिएगा। बड़ी बड़ी इंक्वायरीज जो हैं वो हो सकती हैं। सो किसी भी तरीके के लालच में आकर के कोई काम नहीं कीजिएगा। वृषभ राशि वाले लोग रिलेशनशिप्स को लेकर के इस अवधि में आप लोग कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आपके रिलेशनशिप स्टेबल रहेंगे, आपके रिलेशनशिप्स बहुत पॉजिटिव रहेंगे। जस्ट वॉट यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू बी वेरी मच पॉजिटिव इन दिस वीक। सेहत के लिहाज से ये हफ्ता अच्छा है। हफ्ते के एंडिंग में थोड़ी बहुत गैस्ट्रिक इश्यूज या स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट इन ऑल अच्छा रहेगा। पैसा किसी को अगर उधार देने के बारे में सोच रहे हैं तो आफ्टर थर्सडे आप दे सकते हैं, हफ्ते की शुरुआत में नहीं दीजिएगा। उपाय की मैं बात कर लूँ तो इस हफ्ते में माँ लक्ष्मी की पूजा करना अच्छा रहेगा, और ख़ास तौर पर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो मंगलवार और शनिवार सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। बात करेंगे मिथुन राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत में ही कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। देखिए, सन ट्रांजिट भी हो रहा है, सो मैं आपसे इस अवधि में ये कहूँगी कि देयर विल बी अ स्विंग ऑफ इमोशंस। कहीं ना कहीं पे आपके लिए इमोशनल डिसबैलेंस इनिशियल ऑफ द वीक दिखाई देता है। इस हफ्ते के अंदर खास तौर पे कोई ऐसा काम जिसकी वजह से एक स्ट्रेस बना हुआ था, जिसकी वजह से एंग्जाइटी बनी हुई थी, वो पूरा हो सकता है। कहीं पर पैसा आपका अटका हुआ था वो वापस मिल सकता है। ट्रैवलिंग खास तौर पे ओवरसीज आपके लिए दिखाई देती है, और साथ ही साथ में अगर कोई वीज़ा प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ कोई काम था वो पूरा होता हुआ नजर आता है। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए इस अवधि में कॉन्फिडेंस इन द मिडल ऑफ द वीक आपके लिए बढ़ता हुआ नजर आता है, जिसके कारण आप बड़ी बड़ी चीज़ों को लीड करते हुए नजर आएंगे। सो एक तरीके की चीज़ें जो ओवर पावर होती हुई नजर आ रही हैं। रिश्तों के लिहाज से हफ्ता अच्छा है, बट डू नॉट एक्सपेक्ट बियॉन्ड द लिमिट्स। मैं आपसे ये कहूँगी दैट अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना कहीं ना कहीं पे आपको ही अल्टीमेटली इमोशनली हर्ट करेगा। सो बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा सा सोच समझ करके ही चीज़ों को टैकल करेंगे तो अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ, संतान पक्ष के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे, और ख़ास तौर पर इस अवधि में स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है, बिकॉज जितना आपने सोचा है उसे इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचेंगे। जो लोग बिजनेस पीपल हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं सो जस्ट अवॉइड ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 2 दिनों को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा। उपाय की मैं बात करूं तो मिथुन राशि वाले लोग जो हैं, आप लोग भगवान गणेश की पूजा जरूर करें, और इस हफ्ते के अंदर बुधवार के दिन भगवान गणेश को सुपारी जरूर अर्पित करें। दूसरा उपाय आप लोगों के लिए है भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु के समक्ष गाय के घी का दीपक जला करके करें, और विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कर्क राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए देखिए धीरे धीरे करके प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। सो अगर आप बहुत जल्दबाजी मचा रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने तो मेहनत कर दी है, मैंने तो अपनी तरफ से इनपुट दे दिया है, नाउ थिंग्स विल कम अप ऑटोमेटिकली एंड ऑल ऑफ अ सडन, वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। आपको थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आपके लिए प्रोग्रेस धीरे धीरे करके हो रही है। सिबलिंग्स के साथ जो कहासुनी हो गई थी वो सेटल डाउन होती हुई नजर आती है। पार्टनर्स के साथ एक तालमेल, एक कंपैटिबिलिटी आपके लिए अच्छी बनी रहेगी। दूसरी बात यह है कि इस हफ्ते में फाइनेंसेस आपके बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव होंगे। कहीं पर अगर पैसा लगाया है वहां से आउटपुट मिल सकता है, और खास तौर पर कोई नया बिजनेस, कोई नया सेटअप, उसको स्टेबलाइज करने के बारे में सोचा जा सकता है। पार्टनरशिप में काम इस अवधि में अच्छा रहेगा, लेकिन ब्लाइंड फेथ पैसों के मामले में किसी पर भी नहीं कीजिएगा। कहीं पर साइन कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के करें। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि वाले लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरतना है। एंड खास तौर पर अगर मैं सेहत की बात करूं तो आप लोगों के लिए अगर थ्रोट के इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उसे हल्के में नहीं लीजिएगा, उसे डॉक्टर से चेकअप करा करके मेडिसिन जरूर लीजिए। खास तौर पर रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम्स या जिन लोगों को ENT प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी बात, स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता थोड़ा सा हार्ड वर्किंग हो सकता है। जितने आप एफर्ट्स अभी डाल रहे हैं, अगर आप रिजल्ट्स चाहते हैं बहुत ही बेहतरीन, सो यू नीड टू पुट अ लिटिल मोर एफर्ट। तो उसके लिहाज से भी आपको थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
अगर उपाय की बात करी जाए तो देखिए ये हफ्ता जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें। आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुद को चैनलाइज करके रखें, अपनी एनर्जीज को चैनलाइज ज़रूर करें। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करें। एंड हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए यू हैव टू यूज़ अ लॉट ऑफ ग्रीन कलर। आपको हरे रंग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, चाहे वो आप कपड़े पहनने में करें, चाहे आप वो खाना खाने में करें। सो हैव अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स और हरे रंग की चीज़ों का सेवन आप ज़्यादा कीजिएगा। और दूसरी चीज़, आप डेली अपने हार्ट चक्र पर फोकस करके और कोशिश करें कि आप ओम मंत्र का चैंटिंग ज़रूर करें। फोकस ऑन योर हार्ट चक्र, जस्ट क्लोज योर आईज इन द मॉर्निंग, डू दिस मेडिटेशन, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगली राशि की बात करते हैं अब सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए हार्ड वर्किंग रहेगा ये हफ्ता, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप बहुत ही पैशनेटली अपने अपने काम को और अपने हर चीज़ को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और आपका जो हार्डवर्क है वो एक रिजल्ट में तब्दील ज़रूर होगा। सो कुल मिलाकर के हफ्ते की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। कार्य क्षेत्र को देखते हुए हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन दूसरों का दिखावे में आकर के या दूसरों के कहे में आकर के कोई काम नहीं कीजिएगा, बिकॉज वही एक लैकिंग पॉइंट होगा जहां पर आप फॉल बैक करेंगे। सो इसीलिए अगर आपसे किसी ने कुछ कह दिया कि भाई आप ये काम कर लीजिए और ये काम आपके लिए सूटेबल है या आपका कैलिबर यहाँ पर काम करता है, सो यू नीड टू बी वेरी मच श्योर कि भाई आप इस काम को लेकर के कितना श्योर हैं, कितना कंसिस्टेंटली आप उस काम को कर सकते हैं। सिंह राशि वाले लोगों को थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा इस हफ्ते में भी, बिकॉज रिलेशनशिप्स के ऊपर असर पड़ेगा और डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे आपका ये जो गुस्सा है वो काम को भी खराब कर सकता है, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो चाहे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इस हफ्ते में कोई अच्छी खबर मिलेगी इन द मिड ऑफ द वीक। दूसरी बात, चेंज या शिफ्ट कर सकते हैं आप किसी काम को, या अपनी नौकरी में ही शिफ्टिंग प्रोसेस नजर आता है। सीनियर्स के साथ आपका रिश्ता बेहतरीन हो सकता है। ट्रैवलिंग दिखाई देती है इस हफ्ते में, चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है हफ्ते के एंडिंग में, तो थोड़ा सा सतर्क जरूर रहें। दोज हु आर प्लानिंग फॉर एन इशू, बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये हफ्ता बहुत ही क्रूशल हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस इस हफ्ते में दिखाई देते हैं रिलेशनशिप्स के लिहाज से, खासतौर पर लव रिलेशनशिप्स आपके लिए इस हफ्ते में बहुत ही बेहतरीन बदलाव आपको दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती हुई नजर आती है। कुल मिलाकर के देयर विल बी अ ब्यूटीफुल वीक अहेड फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सूर्य को जल देना शुरू करना है, सूर्य को अर्घ देना शुरू करना है। ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप डेली करना शुरू कीजिए। अपने माथे पर लाल चंदन से तिलक लगाना शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए संडे के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए इस हफ्ते की शुरुआत में ही गुड न्यूज़ मिल सकती है। हफ्ते को बहुत ही बेहतरीन अगर आप बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कंसिस्टेंटली चीज़ों को फॉलो अप करें। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो लोग क्लॉथिंग सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग कपड़े के व्यापारी हैं, स्टोन के व्यापारी हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता थोड़ा सा क्रूशल हो सकता है इन द बिगिनिंग, लेकिन धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए एकदम सेटल हो जाएंगी। ट्रैवलिंग हो सकती है ओवरसीज, या फिर आप घूमने फिरने जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस हफ्ते में। क्योंकि मैंने इसलिए कहा टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें हो सकती हैं। सो आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है। आपका काम अल्टीमेटली सफ़र नहीं करना चाहिए। रिश्तों के लिहाज से हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप थोड़ा सा चीज़ों को रोमांटिसाइज करने के बारे में सोचेंगे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। आप लोग सेहत को लेकर के जितना कॉन्शियस है ना, वही चीज़ आपको और ज़्यादा बीमार कर रही है। सो बेहतर ये है, जस्ट थिंक पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव। दिस इज द ओनली की जिससे कि आप इस हफ्ते में हेल्दी रह सकते हैं और अपनी फिटनेस का ध्यान रखिएगा। कन्या राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए छोटा सा उपाय है, गणेश चालीसा का पाठ डेली सुबह उठ करके जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तुला राशि। और तुला राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होने की ज़रूरत है। आप डे ड्रीमिंग को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं अगर, तो आप काम को इम्प्लीमेंट करना सीखिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है।
इस हफ्ते में दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं अच्छी रहेगी। कार्य क्षेत्र में जो लोग वर्किंग है, जॉब करते हैं, उनके लिए चेंज ऑफ प्लेस नजर आता है। इनफैक्ट इस हफ्ते में जो जेलसी कार्ड लोग खेलते हैं वो एक्सपोज हो सकते हैं। अपने शत्रुओं से सावधान रहेगा, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहेगा। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, बट दे आर नॉट लाइकिंग यू। सो यू नीड टू पिन पॉइंट दोज पीपल, और ऐसे लोगों के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है, ब्लाइंड फेथ तो बिल्कुल नहीं करना है। रिश्तों के लिहाज से, पारिवारिक जीवन के लिहाज से हफ्ता अच्छा रहेगा। जितने पुराने कलह कलेश थे वो खत्म हो सकते हैं। किसी स्पिरिचुअल प्लेस की आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की जा सकती है। एक्सपेंसेस जो पुराने अभी कुछ हाल फिलहाल में बढ़ गए थे वो चीज़ें कम हो सकती हैं, और खासतौर पे फाइनेंसेस पर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। सो इन ऑल हफ्ता अच्छा है। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर आप डिसीजन मेकिंग अगर कर रहे हैं तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होकर के नहीं, खुद से फॉर्मली डिसीजंस लीजिएगा। उपाय की बात कर ली जाए तो मां सरस्वती की पूजा करना इस हफ्ते में अच्छा रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, लव रिलेशनशिप्स इस हफ्ते में ब्लूम करते हुए नजर आते हैं। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप की शुरुआत करें, आप किसी को प्रपोज करें, या फिर आप कोई प्रपोजल आपको भी मिल सकता है। सो इन ऑल रिश्तों के लिहाज से यह हफ्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मैरिज में जो लोग हैं, दोज हु आर मैरिड, उनके लिए कंपैटिबिलिटी इश्यूज अभी तक चल रहे थे तो वो सभी चीज़ें खत्म होंगी, और ख़ास तौर पर आप रिश्ते को एक कंपैटिबल तरीके से आगे चला पाएंगे। कार्य क्षेत्र के लिहाज से हफ्ता अच्छा है, लेकिन मिड ऑफ द वीक के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि एक चीज़ें बहुत स्टैग्नेंट नहीं हो जाएं। सो यू नीड टू पुट अ लिटिल मोर एफर्ट। दूसरी बात यह है कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए खासतौर पे फैमिली को इस हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, अपने फ्रेंड्स को इंपॉर्टेंस देंगे, और इस हफ्ते में ट्रैवलिंग थोड़ी सी यूजुअल समय से ज़्यादा हो सकती है। इस हफ्ते के वीकेंड पर काफ़ी हद तक आप एंटरटेनमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे, और आपके जो भी डिसीजंस हैं उसमें एक बड़ा पहलू आपके पार्टनर्स का या आपके फैमिली मेम्बर्स का हो सकता है। अगर मैं सेहत के लिहाज से बात करूं तो सेहत के लिहाज से हफ्ता बहुत ही अच्छा है। पुरानी इश्यूज भी इस हफ्ते में खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए देखिए दिस इज द टाइम, या तो आप उसे वेस्ट कर लीजिए या फिर आप उसे यूटिलाइज कर लीजिए। सो देर आर टू ऑप्शंस बेसिकली। आपके सामने दो चीज़ें हैं। उस काम को आप प्रोडक्टिव तरीके से करके भी आगे बढ़ सकते हैं, और उसी समय को आप नॉन प्रोडक्टिव तरीके से करके वेस्ट भी कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली इस हफ्ते के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने ज़रूर आएंगी। आपके सामने कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस ज़रूर आएगा जिसमें कि दो डायरेक्शंस आपको दिखाई देंगी। जो लोग आईटी सेक्टर इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, या फिर लाइजनिंग के काम में हैं, मार्केटिंग के लाइन में हैं, या फिर मीडिया फर्म से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत डिप्लोमेटिकली आपको डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। सो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा डाइसी वाली सिचुएशन दिखाई देती है इन द मिड ऑफ द वीक। आप लोगों के लिए इस हफ्ते में अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी आपके सामने, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि आपको लैक भी नजर आएगा। धनु राशि वाले लोगों के लिए सेहत में सुधार होता हुआ नजर आता है। रिश्तों के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए कॉन्फिडेंस लेकर के आएगा, आपके लिए एक चार्म लेकर के आएगा, आपके लिए विल पावर लेकर के आएगा। लोग आपको पैम्पर कर सकते हैं, ना सिर्फ आपके पार्टनर्स बल्कि आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स, दे आर गोइंग टू पैम्पर यू, जिसकी वजह से आप एकदम हाई पीक पर रहने वाले हैं ड्यूरिंग द वीकेंड ऑल्सो। इस हफ्ते में आउटिंग्स हो सकती हैं, डेट्स हो सकती हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत पॉजिटिव रहने वाली हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंसेस को लेकर के थोड़ा सा मैनेजेबल तरीके से हैंडल कीजिएगा चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि आपका जो आय है वो कम है और आप खर्चा ज़्यादा कर दें, यानी कि आपका जो पैसा आप कमा रहे हैं वो कम कमा रहे हैं, लेकिन खर्चा करने में आप एक बार भी नहीं सोचें। सो थोड़ा सा बैलेंस करके चलना शुड बी अ प्रायोरिटी। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता थोड़ा सा प्रोडक्टिव रहने वाला है। आपका जो एक पढ़ने का तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी पोजीशन आप स्कोर कर सकती हैं। सो इन ऑल समय अच्छा है। छोटा सा उपाय आपके लिए रहेगा, देखिए जिस दिन वरुथनी एकादशी का दिन है उस दिन भगवान विष्णु का पूजन ज़रूर करें, और ख़ास तौर पर उस दिन सूर्य नारायण की पूजा ज़रूर करें। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग नारायण कवच का पाठ ज़रूर कीजिएगा उस दिन।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए एक अनस्टेबल फेज के बाद दिस इज द टाइम जब आप स्टेबिलिटी देखेंगे अपनी लाइफ में। दिस इज द टाइम आपके हार्डवर्क के बाद, आपकी मेहनत के बाद अब आपको एक बहुत ही पॉजिटिव समय दिखाई देगा। इस हफ्ते में अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था, उसमें चीजें कुछ समय के लिए स्थगित रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे करके आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। नए नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। पॉलिटिकली करियर को बहुत फोकस तरीके से आप लोग डील आउट करेंगे। जो कुक्स हैं, शेफ्स हैं या फिर टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, ऐसे लोगों के प्रोफेशन जो हैं, आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं पर लास्ट मोमेंट डिसीजंस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा फोकस बना करके चलिएगा। दूसरी बात यह है कि मकर राशि वाले लोगों के लिए रिलेशनशिप पार्ट में आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर से ही उम्मीद लगा रहे हैं तो हो सकता है कि वहां से आपको उतने सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स ना मिलें। सो यू नीड टू पुट अ लॉट मोर एफर्ट ऑन द रिलेशनशिप पार्ट। आप कहीं ना कहीं पे एफर्ट डालेंगे तभी आपको सामने से रिस्पॉन्स आएगा। बच्चों के जो मानसिक स्थिति है उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, उनकी साइकोलॉजिकली काउंसलिंग जरूर कीजिएगा। एंड मकर राशि वाले लोगों को थोड़ा सा इस अवधि में अपनी सेहत पर भी ध्यान जरूर देना चाहिए। जिनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट के इश्यूज है, जिनको बीपी की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, आप लोग इस अवधि में अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखेगा। जंक फूड, ऑयली फूड शुड बी अ बिग नो। अपने खान पीन का, अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर मैं उपाय की बात करूं तो मकर राशि वाले जो लोग हैं, आप लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप डेली जरूर करें। दूसरी बात, इस अवधि में शनि चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता काफी हद तक कामकाज के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको एक नई पोजीशन मिल सकती है, प्रमोशंस दिखाई देते हैं और खास तौर पे आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बड़े ओहदे के लोग हैं, वो आपकी पीठ थपथपा सकते हैं। रिश्तों के लिहाज से भी यह हफ्ता बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे छोटी मोटी कहासुनी जो है हफ्ते के मिड पॉइंट में हो सकती है, जिसके लिए आपको पहले से ही, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को हैंडल आउट कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी तरफ से भी एंग्जाइटी वाला पार्ट ज़्यादा होता है, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें आपके लिए लॉन्ग रन में आपको इफेक्ट करेंगे। सेहत के लिहाज से कोशिश ये कीजिएगा कि अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाल करके ज़रूर नहाएं, सो दैट जितनी भी एंग्जाइटी है, जितना भी नेगेटिविटी है, वो वॉश आउट हो जाए, जिसका असर आपकी सेहत के ऊपर ना पड़े। एक छोटा सा उपाय आप लोग ये कीजिएगा कि अपने घर के बाहर एंट्रेंस पर स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाइएगा। और दूसरी चीज़, आप अपने माथे पर सफ़ेद चंदन से तिलक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप एनर्जी लॉस से बचें, आप एंग्जाइटी से बचें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलने वाली हैं, चाहे कामकाज का एक एरिया हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप ओवरसीज काम करते हो। सो कॉन्ट्रैक्चुअल काम वाले लोगों के लिए भी यह हफ्ता बहुत ही अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग से जुड़ा, यानी कि टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा हुआ अगर कोई काम है, वहां पर भी आप आगे फ्लरिश करेंगे। रिश्तों के लिहाज से कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा अपने आप को एक बाउंड्रीज में, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बांधना चाहिए। अगर आप इमोशनली अपने पार्टनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा ये दिखाते हैं कि नहीं, आई कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट माई पार्टनर, सो वहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन लविंग योर सेल्फ। मीन राशि वाले लोगों को इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, अपनी खुद की केयर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप लोगों के लिए हफ्ता प्रोडक्टिव रहेगा, कामकाज के लिहाज से भी, रिश्तों के लिहाज से भी, और ख़ास तौर पर सेहत के लिहाज से भी। बस जो घर परिवार में जितने इश्यूज होते हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं खड़ा करना है। वाद विवाद को अवॉइड जितना करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। खास तौर पे प्रोफेशनल लाइफ में, वर्क प्लेस पर अपनी छवि को अगर आप जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। पॉलिटिकली अगर आप अपना करियर स्टेबल चाहते हैं तो इस अवधि में सामाजिक एक छवि को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। इस अवधि में आप लोगों के लिए उपाय रहेगा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अच्छा रहेगा। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।